अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ कामरान है और आप लोग देख रहे हैं वाकई जनरल मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक सैंडविच थ्योरम है। सैंडविच थ्योरम को आज हमने प्रूव करना है और इसी की प्रूवमेंट आज हम देख रहे हैं। यहां पर देखें, मैं इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूं। स्टेटमेंट, ये सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट है, ध्यान में रहे, ठीक है। देखें, इफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, ठीक है, ये तीन है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, डियर आ फंक्शन, then f of x h of x, ये हमारे पास क्या होगा, ये स्टेटमेंट बनाएगा कब, जब आपके पास if x all number x in open interval all numbers x in open interval contain C except C possibly exist, ठीक है। अब ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है स्क्वीजिंग थ्योरम, सैंडविच थ्योरम या पिंचिंग थ्योरम की। अब इसी स्टेटमेंट को हमने देखना है। वो ये कह रहा है कि हम आपके पास अगर तीन एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स तीन फंक्शंस हैं और वो ये वाला बिहेवियर ऑब्टेन करें ग्रेटर देन एन इक्वल टू का, ये कब ऑब्टेन करेंगे, जब x इन फंक्शंस में x जो है वो ओपन इंटरवल हो, ठीक है, और उसमें c भी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो क्या होगा, वो ये कहते हैं कि x अप्रोचेस टू c, लिमिट x अप्रोचेस टू c, f of x is equals to L, लिमिट x approaches to c, g of x is equals to L, limit x approaches to c, h of x is equals to L। ये तीनों चीजें अप्रोच करें और आंसर उनके सेम आए, ठीक है। और ऐसा कब होता है कि जब आपके पास इत्तफाकन ऐसा हो सकता है। हम लोग के तो ज़हन में अभी तक ये है कि इत्तफाकन ऐसा हो सकता है। अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो ऐसा हो भी सकता है, और अगर ऐसे ही हम लोग थॉरली देखें तो ऐसा इत्तफाक है। अब देखिए क्या है, इसका ग्राफिकली ओवरव्यू देखना। अगर मैं मिसाल के तौर पर इसको सैंडविच करूं यहां तक, सिर्फ सैंडविच, मैं इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूं। बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं, लेकिन इस वाले ग्राफ को देखो, बेतहाशा ग्राफ है वैसे। यहां पर देखो, एक ये ग्राफ और इसके अंदर ये स्क्वीजिंग है। ये जो स्क्वेज हुआ है, जो मैंने ऐसे लाइन बनाई है, फंक्शन कर्व, ये आपके पास, इसको मैं कह देता हूं जी ऑफ एक्स। ये क्यों जी ऑफ एक्स है, क्योंकि ये दरमियान में है। इसको मैं एफ ऑफ एक्स कहूंगा क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज लेसर देन, छोटी वैल्यू नीचे होगी एफ ऑफ एक्स। जी हाँ, अब यहां पर देखिए, ये जो मैंने आपको बात बताई ये वाली, ये बात तो है एफ ऑफ एक्स क्योंकि नेगेटिव सबसे छोटा फंक्शन, छोटा मैथ्स में यही कहते हैं ना कि नेगेटिव, जिसके आंसर नेगेटिव में आ रहे हो, ये हो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की मैंने आपको डिस्कस की कि ये क्योंकि दरमियान में, एच ऑफ एक्स सबसे बड़ा है, तो ये प्रोबेबली ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। अब जब मैं इस पर लिमिट्स अप्लाई करूंगा तो इसका बिहेवियर क्या होगा, इसका बिहेवियर देखना। जब मैं इस पर लिमिट्स अप्लाई कर दूंगा, इसके ऊपर जब लिमिट्स अप्लाई की जाएंगी तो इसका बिहेवियर कुछ यूं हो जाएगा। लाइक सपोज, चलो मैं यहां बना देता हूं, यहां है और यहां है, ये हमारा था वो एफ ऑफ एक्स का, एच ऑफ एक्स का फंक्शन, ये है हमारा एफ ऑफ एक्स का फंक्शन, और इसके दरमियान
ये स्क्वेज कर जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग कोई लिमिट अप्लाई करते हैं उस पर सी और उसका आंसर हमारा यहां पर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है एल, उसको अप्लाई करने के बाद ये तो यहां पर कोई वो पॉइंट बनता है, हर फंक्शन यहीं पर आएगा। देखो सी अप्लाई किया, इसको भी एल मिला, सी अप्लाई किया, जी को भी एल मिला, सी अप्लाई किया, एच को भी एल मिला। तो इन सारे केसेस में ये जो बाउंड्री होगी ये आपके पास सैंडविच थ्योरम मतलब इस ग्राफ को शो करेगी अगर वो लिमिट अप्लाई हो जाए। इसी को प्रूफ करने के लिए हम लोग अभी एक सर्कल का सहारा लेंगे और इसी को प्रूफ करने के लिए हम लोग एक थ्योरम जिसको मैंने अभी आपको बताया था सैंडविच थ्योरम की वो स्टेटमेंट रखी थी मैंने यही वाली, अभी हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कैसे। ये बात समझ आ गई होगी कि एक तो ये तरीका कार है ग्राफिकली, मैंने आपको बताया दैट इज द ग्राफिकली, और प्रूफ के लिए मैं किसी और जगह पे जाऊंगा। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। मैं प्रूफ लिख रहा हूं, प्रूफ। अब इसका प्रूफ क्या है इसको देखो, मैं इधर सर्कल में सहारा लूंगा और ये मैं आपको रीजन दे चुका हूं कि सर्कल हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में सर्कल को काफी ज्यादा डील किया हुआ है, इसी रीजन की वजह से हमने इधर सर्कल को यूज कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा पहले मैं इसको बना लूं और उसके बाद मैं इसकी वजाहत भी करूंगा। और यहां से ये अब इसमें मैं यहां पर इसको थीटा यूज कर देता हूं, थीटा, और ऑल्दो मैं इसकी और भी चीजें लिखूंगा। अब यहां पे प्रूफ में हमने क्या लिखना है, प्रूफ दो तरह से आता है, एक डिफाइंड सैंडविच थ्योरम और दूसरा ये आता है कि साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। चलो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, शुड बी इन रेडियन, शुड बी इन रेडियन, ठीक है। और इनको अप्लाई करने से नहीं, जरूरी नहीं कि यहां पर 0 हो, जो भी वैल्यू हो, मतलब अप्लाई होने के बाद 0 और 0 फॉर्म ऑब्टेन कर रही हो, अनडिफाइंड फॉर्म ऑब्टेन कर रही हो। अब हुआ ये कि हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहां पे लिखूंगा लेट यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या होता है, ऑब्वियसली जिसका रेडियस 1। थोड़ी सी डेफिनेशन, अब ये मैंने एक यूनिट सर्कल दिया, इसको मैं इस पॉइंट को कह देता हूं O, इस पॉइंट को कह देता हूं A, एंड ये जो कॉर्नर का पॉइंट है इसको कह देता हूं B, ये वाला पॉइंट। उसके बाद मैं इसको कह देता हूं C, जिस तरह थ्योरम हमारा चल रहा है, और इसको कह देता हूं D। ओके, अब जरा यहां पर देखो कि मैं एक इस शेप के लिहाज से हमारे पास रेडियस क्या होगा, या क्या होगा ओ ए, ये लाइंस मैंने लगाई है, ये डिस्टेंस को शो करती हैं। ओ बी किसी भी चीज की लेंथ हो इज इक्वल टू 1, ये तो हमारे पास 1 होगा। ओ ए हो या ओ बी हो, इट शुड बी 1, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमने ये देखना है कि हम लोग इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे बड़ी वाली ट्रायंगल कौन सी है, या बिल्कुल ये वाली, अगर मैं इसको लिखूं तो ये होगा ओ ए सी, और इसके साथ यहां पे ट्रायंगल का साइन भी आएगा, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा और बात कर देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है, ग्रेटर देन, मैं इक्वल टू के अभी तक इक्वालिटी का साइन नहीं यूज करा। अब इससे थोड़े से छोटे की बात करो, इससे छोटा क्या है कि जो रेड कलर में कर्विंग एरिया है पूरा ब्लैक पीस, इसको अगर उठा के बाहर निकालो तो ये आपके पास सेक्टर ऑफ द सर्कल निकलता है। ऐसा यहां पर आपके पास आएगा सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। जो हमारे पास सेक्टर ऑफ सर्कल क्या है, बेसिकली ओ ए बी,
एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ओ ए बी। ठीक है, इसके ऊपर चलो मैं ये बता दूं। क्लियर, जरूरत नहीं, सही है। अब तीसरी हमारे पास बात, बड़ा ये था, उससे छोटा ये है, और सबसे छोटा हमारे पास कुछ भी नहीं था अब तक कुछ भी नहीं। मैंने यहां पर एक लाइन यहां पर एक ड्रॉ की, जिसको मैंने यहां से यूं किया। अब ये बन गया था आइसोस्केलेस ट्राइंगल या ऑब्लिक ट्राइंगल थोड़ी बहुत। कोई फुल प्रूफ मेरे पास आसान तरीका नहीं है कि मैं इस आइसोस्केलेस या इक्विलेटरल ट्राइंगल या इसको मैं एक और नाम दे दूं कि ऑब्लिक ट्राइंगल, इन तीनों में से कोई एक हो सकती है प्रोबेबली। यहां पर लेंथ इतनी खास इक्वल नजर नहीं आ रही मुझे, तो मैं इसको जो कह रहा हूं बस वही ठीक है। अब यहां पर कोई ऐसी ट्राइंगल, इसका कोई आसान तरीका नहीं है मेरे पास, मैं कैसे सॉल्व आउट करूं? जी हाँ, करूंगा क्या, मैं यहां से एक और ड्रॉ करूंगा ट्राइंगल लाइन। मेरा हदफ ये है कि मैं इस वाली ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूं। ओ डी और ओ ए में कितने, मतलब डी और ए में, पॉइंट डी और ए में इतना खास डिफरेंस नहीं है जितना आपको यहां पे नजर आ रहा है। अप्रोचिंग टू जीरो का डिफरेंस है, इसीलिए मैंने इसको इस तरह लिख दिया है। ऑल्दो आपको फिगर में इसका और इसका काफी बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। इज इट क्लियर? अब यहां पर देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं यहां पर लिखूंगा, मैंने फिर ग्रेटर देन का साइन लगाया सेक्टर ऑफ सर्कल के लिए। अब सबसे छोटी वाली ट्राइंगल ये वाली बन गई जिसमें इंक्लूडिंग थीटा है। ठीक है, अब इसको मैं कहूंगा एरिया ऑफ ओ बी डी ट्राइंगल, ये वाली ओ बी और ये डी, ये वाली ट्राइंगल, इसमें मैं कलर कर रहा हूं, ये वाली। ठीक है, इस वाली ट्राइंगल को देखो। आप मुझे ये बताओ कि ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया फाइंड आउट करने के लिए। सब में एरिया को डिस्कस किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब मैंने 1/2 तो लिख दिया, लेंथ, मैं एरिया OBD की बात कर रहा हूं, एरिया OBD ट्राइंगल ऑफ द एरिया OBD। अब इसमें हमारे पास क्या होगी, लेंथ, ऑब्वियसली BD। ये तो हो गई लेंथ, और बेस और हाइट होता है ना, बेस में इसको OA ही लिखूंगा क्योंकि OD और D और A में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, तो उसको अप्रोचेस टू जीरो रखेंगे। क्लियर है? इसी तरह ग्रेटर देन सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला था जी, फर्स्ट ईयर में हमने प्रूव किया 1/2 r थीटा। क्लियर? r स्क्वायर थीटा। और इसके बाद बड़ी वाली ट्राइंगल, इसका भी सेम केस होगा। OC क्या होता था एरिया 1/2, बिल्कुल क्या होगा, बेस OA ओवर हाइट। बेस हमारे पास है OA और हाइट है हमारे पास AC, और CA भी हम इसको कह सकते हैं। 1/2 BD mod is greater than 1/2 theta is greater than 1/2 AC mod। अब हमें पता है कि mod जो है वो हमेशा डिस्टेंस के लिए लिया जाता है। अब यहाँ पर देखें BD और AC ये हमारे पास अननोन वैल्यूज़ हैं। अब इसको हम लोगों ने देखने के लिए हम करेंगे 1/2 BD। अब BD हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर वो छोटी वाली ट्राइंगल का है जिसका बेस हमने अप्रोचेस टू रेडियस कहा था। अब उसी को हमने देखने के लिए इसको चेक करो कि ये कौन से पे होता है, वो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो परपेंडिकुलर ओवर बेस का स्टेप लेकर हम लोग को पूरा वो फॉर्मूला देता है। अब ज़रा देखें यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, साइन ऑफ थीटा, मैं अब साइन ऑफ थीटा लिख देता हूँ।
साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब होगा क्या, होगा ये कि बेस हमारे पास परपेंडिकुलर जो हमारे पास है वो है बी डी हमने लिखा, और उसके बाद सॉरी ये बी डी है ओवर ओ ए हमने बेस लिखी, और साइन ऑफ थीटा क्योंकि बेस हमारे पास 1 के इक्वल है, बी डी जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास होगा मॉड बी डी और नीचे आएगा 1, और इसी तरीके से हमारे पास साइन ऑफ थीटा निकल आएगा इज इक्वल्स टू बी डी। अब होगा क्या, हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, अब ये पॉइंट्स हैं ये आपने पेपर में भी ये लिखने हैं, ये पेपर का स्टेप होगा, हम लोग पेपर में भी ये लिखेंगे। अब करना क्या है, हमने इसकी जगह पे लिख देना है साइन ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन, और जी हाँ अब देखिए यहाँ पे मैं ग्रेटर देन लिखूँगा, ग्रेटर देन, और ये देखिए ये ए सी को भी हमने चेक करना है, ए सी ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर बड़ी वाली ट्राइंगल का है, मतलब ओ ए सी। अब इसको देखने के लिए हम लोग सहारा लेंगे जी, कौन सा फॉर्मूला है, बिल्कुल टेन ऑफ थीटा, जी हाँ। अब ये हर बच्चे को पता है कि हमने किया हुआ है, मैट्रिक में किया था ये परपेंडिकुलर, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब है क्या कि हम लोग इसका हाइपोटेन्यूस क्यों नहीं ले रहे हैं, हम लोग कॉज ऑफ थीटा क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूस है वो हमें आधा नोन है ओ बी तक, और ओ सी मतलब सी का डिस्टेंस हमें नहीं पता, हमें ओ ए तो पता है, लेकिन ये हमें पता है कि ये हमारे पास यूनिट सर्कल है, तो हम कोई ऐसा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो परपेंडिकुलर ओवर बेस को इंट्रोड्यूस करे। आई एम सॉरी टू से दैट कि यहाँ पर मैंने हाइपोटेन्यूस लिखना था, हाइपोटेन्यूस, और ये फिर हाइपोटेन्यूस ओ बी है छोटी वाली ट्राइंगल के लिए, तो वो भी ओ बी यूज़ किया जाएगा, और ओ बी भी ऑल्सो ए यूनिट सर्कल है तो 1 के इक्वल है, तो इसको भी हम लोग 1 लिख देंगे। क्लियर हो रही है ना मेरी बात। अब है क्या मसला, इसके लिए मैं टेन ऑफ थीटा इस्तेमाल करूँगा, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी अब परपेंडिकुलर और बेस को हमने डील करना है। यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है मेरे से कि ये साइन ऑफ थीटा में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस था और मैंने इसको गलती से बेस लिख दिया है। अब होगा क्या, ये देख रहे हैं ना, ये यूनिट सर्कल ओ ए और ओ बी इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, तो इसीलिए ये ओ बी भी हाइपोटेन्यूस का शो कर रहा था। अब ये टेन ओवर टेन थीटा है, अभी परपेंडिकुलर इसके लिहाज से क्या है जी, बिल्कुल ए सी, और बेस ओ ए है ना, ओ ए ही है। अच्छा ओके, अब ये हमारे पास आ गया। अब हमने करना क्या है, हमने किया ये टेन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आया ए सी ओवर 1, ये हमारे पास आया ए सी टेन की जगह पर, ए सी हमने इसको यूज़ कर लिया। ये टेन का भी फॉर्मूला हमने पेज पे लिखना है, हमारे सैंडविच थ्योरम का हिस्सा है ये। अब होगा क्या, अब हमने इसको स्टार्ट करना है, इज़ ग्रेटर देन 1/2 थीटा इज़ ग्रेटर देन 1/2 टेन ऑफ थीटा। जी हाँ, अब टेन ऑफ थीटा है, चलो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अब यहाँ देखें, चलो मैं ऊपर से ही ऊपर वाला पॉइंट ही मिटा देता हूँ। इस पॉइंट की तो समझ आ गई होगी आपको, ये साइन थीटा वाला मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का था। हाइपोटेन्यूस की तो समझ आ रही है ना क्या है ये। जी हाँ, अब यहाँ पे देखो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ मिटा के, और अब हम लोग आगे काम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास है टेन ऑफ थीटा। अब हम सबको पता है कि जो टेन ऑफ थीटा होता है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से मुझसे हो गया, अब यहाँ पे है थीटा और यहाँ पर है 1/2 टेन ऑफ थीटा। अब टेन ऑफ थीटा कौन बताएगा किसके इक्वल होता है, ये बिल्कुल साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। अब ज़रा देखिएगा ये क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे, 1/2 साइन ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 1/2 सॉरी लेस देन 1/2 साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। अब होगा क्या, अब हम करेंगे 2 को बहुत साइड पे मल्टीप्लाई, मैं इसको मिटा देता हूँ। जी हाँ, बाय मल्टीप्लाई 2
बिल्कुल, चलो मैं लिख भी देता हूँ। बिल्कुल, अब यहाँ पे देखो 2 को मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड पर तो हमारे पास क्या आएगा, ये ग्रेटर देन, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो इसकी इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन ऑफ थीटा, थीटा इज लेस देन साइन थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा। अब होगा क्या, हम लोग डिवाइड करेंगे साइन ऑफ थीटा से बोथ साइड पर, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, इक्वालिटी की कंडीशन या इक्वालिटी का सिनेरियो चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर हुआ साइन ऑफ थीटा को डिवाइड किया मैंने साइन ऑफ थीटा से, इज़ ग्रेटर देन थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा, आई एम सॉरी लेस देन साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास आया डॉट 1 ओवर साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा से गया, ये तो जा नहीं सकता, साइन ऑफ थीटा से गया। अब होगा क्या, चलो मैं साथ साथ नीचे भी मिटाता जाता हूँ ताकि हमें समझ आता जाए। अब यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ, चलो हाथों से कर देता हूँ। अब होगा क्या, होगा ये कि हम लोगों ने यहाँ पर 1 इज़ ग्रेटर देन थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा और यहाँ पर 1 ओवर कॉज ऑफ थीटा लिखा। अब कॉज ऑफ थीटा जब हम लोग इसकी इक्वालिटी रेसिप्रोकल करेंगे, देखिए पॉजिटिव वैल्यू का रेसिप्रोकल करने से इक्वालिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, इक्वालिटी अपना पैटर्न चेंज कर लेती है। मेरी बात समझ आ रही है? जी हाँ जी। अब यहाँ पर देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब जब ये अपनी इक्वालिटीज़ को चेंज करेगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल लूँगा, तो ये अपना सिनेरियो इक्वालिटी इनइक्वालिटी चेंज कर देगी कुछ ऐसे। साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा इज़ या कॉज ऑफ थीटा। अब है क्या, इसकी एक एग्जांपल जो आप देखो अगर समझ नहीं आती, यहाँ पर देखो अगर हम लोग किसी भी पॉजिटिव चीज़ का रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका इक्वालिटी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो 1/3 इज़ लेस देन 1/5। ये तो मैंने गलत लिख दिया, ये ठीक है। अब होगा क्या, अब जब मैं इसको उल्टाऊंगा तो ये अपना बिहेवियर भी चेंज करेगा। अब ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो भी ट्रू, नीचे वाली भी ट्रू। क्या मैंने कोई गलत बोला? कोई पॉइंट समझ आ रहा है? अब किसी भी चीज़ का रेसिप्रोकल आप लोग लोगे तो यही आपको बिहेवियर मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसी सिनेरियो के मुताबिक आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 ओवर साइन थीटा ये अपना डायरेक्शन चेंज कर चुका, इनइक्वालिटी अपनी कंडीशन को चेंज कर चुका। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जब भी मिटेगा तो हमारे पास क्या होगा, जी हाँ, अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिमिट अप्लाई करूँगा। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो 1 ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा, लिमिट अप्लाई करने के बाद थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1। इक्वल टू का साइन अभी तक हम नहीं लगा रहे। ये हमारे पास कॉस थीटा था और कॉस थीटा के जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉस 0 क्या होता है, जी बिल्कुल कॉस 0 कॉस ऑफ थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ थीटा पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इट शुड बी इक्वल्स टू 1। जी हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे आपके पास आएगा लिमिट, यहाँ पर आपके पास आएगा थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा इज़ 1। यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है। यहाँ पर क्या है, ये देखिए क्या हो रहा है कि जो साइन ऑफ थीटा है ये 1 के इन बिटवीन है, ये 1 से बड़ा है और जो दूसरा 1 है उससे छोटा है, तो ये 1 के इन बिटवीन हुआ है। तो अगर इस सिनेरियो को, इस एक्सप्रेशन को कि हमारे पास एक स्टेटमेंट बड़ी और इक्वल टू की है, अगर मैं इसको इस बात से कहूँ तो ये क्या होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखा जा सकता है जी। अब यहाँ पे ये जो 1 है और यहाँ पे भी ये 1 है, तो ये इन बिटवीन स्क्वेज हुआ है, इसको हमने इसी तरह घेर लिया है। अब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये आपके पास प्रूव होगा सैंडविच थ्योरम का। यहाँ पे देखिए
लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 1 is equals to sin of theta over theta is equals to 1. Oh, that is the answer. और यही तो आंसर है. Oh yes, यही तो काम करना था हमने. ये हो गया. ठीक है, तो आज हमारा ये थ्योरम हमने एंड किया. आई होप कि आप लोग को ये समझ आया होगा.